नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, कंप्यूटर जीके पढ़ेंगे अपन। सुबह डेली 9 बजे पढ़ते हैं। कल भी पढ़ी थी अपन ने, फर्स्ट क्लास कल रही थी अपनी, आज अपनी सेकंड क्लास है। और उम्मीद करूंगा कि आप राजस्थान पुलिस और वीडियो की तैयारी करें तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। सुबह की मॉर्निंग 9 बजे की क्लास में कंप्यूटर पढ़ते हैं अपन। और दोस्तों, मुझे समय मिला तो मैं आपके लिए साइंस की क्लास भी जल्दी लेकर आऊँगा। तो चलिए, यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है 36 नंबर से। कल अपने 1 से लेकर 35 तक पढ़ लिए थे। मैंने आपको बताया कि ये सीरीज जो कि कंप्यूटर की है ना अपनी, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन रहेगा। वैसे यहाँ पे तो कुल 500 क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। और मैंने आपको कल 200 प्रश्नों की PDF दे दी थी। आपने डाउनलोड नहीं करी तो कर लेना। 200 प्रश्नों की PDF आपको उपलब्ध करवा दी है। और इससे पहले भी मैंने आपको 100 क्वेश्चन प्लस 50 प्लस 50, ये इतने प्रश्न मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वेबसाइट पर जाकर राजस्थान पुलिस कोर्स पर क्लिक करके उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है 36 नंबर। पारंपरिक PC माउस में कितने बटन होते हैं, ये बताना है आपको। पारंपरिक PC माउस मतलब जो सामान्य PC माउस होता है। PC का मतलब क्या होता है आपको पता है? PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। और माउस जो सामान्य माउस होता है उसमें अपने 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट, एक क्लिक और एक राइट क्लिक। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, और बीच में जो होता है वो होता है स्क्रॉल बटन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, मैकिनटोश माउस में कितने बटन होते हैं? मैकिनटोश माउस में जो होते हैं ना, वो कितने बटन होते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। 4, 3, 2 या फिर 1, जल्दी बताइए। देखिए, अपन टेस्ट के माध्यम से भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपना ये भी होना चाहिए कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ें। मैकिनटोश जो माउस होता है वो एक हो जाएगा अपना, उसमें एक बटन होता है, ज़्यादा बटन नहीं होता, उसमें केवल और केवल एक बटन ही होता है। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी किसकी तरह काम करता है? मतलब कीबोर्ड की तरह करता है, या स्कैनर की तरह, या फिर माउस की तरह, या जॉयस्टिक की तरह? तो ट्रैक बॉल होता है ना दोस्तों, ये भी माउस की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया जैसे ट्रैक बॉल है, ठीक है, टच पैड है। ठीक है, तो ये जो है ना टच पैड है, ट्रैक बॉल है, और जो आपका एक और आ जाएगा, वैसे क्वेश्चन ही आ जाएगा अपना आगे। तो ये सारे माउस या फिर आप कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में वर्क करते हैं। ट्रैक बॉल में बॉल जो होती है ना, वो कहाँ पर स्थित होती है? मध्य में होती है, या शीर्ष में, या फिर ऊपर की भाग में, या फिर नीचे के भाग में? ये आपको बताना है। जो ट्रैक बॉल होती है उसमें जो बॉल लगी होती है वो शीर्ष में लगी हुई होती है दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जॉयस्टिक को उपयोग में लिया जाता है किस रूप में, लेकिन काम यह भी पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही करता है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया, क्वेश्चन आने वाला था। देखिए, जॉयस्टिक जो है ना, ये गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का। ठीक है, तो ध्यान रखना, अधिकतर अमूमन जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ पर होता है? गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, प्रिंटर है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, आपको पता है। ठीक है, और प्रिंटर से आप मतलब फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। और स्कैनर जो कि क्या होता है आपको पता है, कोई भी फाइल या फिर कोई भी आपके पास जो भी कॉपी हो, ठीक है, पेपर हो, उसको स्कैन करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट में किस पेन को यूज़ किया जाता है? जल्दी बताइए, ग्राफिक्स टैबलेट में किस पेन को यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों, स्पेशल पेन को यूज़ किया जाता है। डॉट पेन इसमें यूज़ नहीं आती, रेड पेन भी यूज़ नहीं आएगी। देखिए, नीला और रेड को तो हटा दीजिएगा, अब रहती है डॉट पेन और स्पेशल पेन। तो जो ग्राफिक्स टैबलेट होते हैं ना, ग्राफिक्स टैबलेट भले छोटे हो भले बड़े हो, ये जो है ना, इसमें स्पेशल इसी का एक साथ में पेन आता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक मुद्रित पृष्ठ या फिर ग्राफिक्स का डिजिटलीकरण कौन करता है? सॉरी, एक मुद्रित पृष्ठ का डिजिटलीकरण कौन करता है? कितना आसान प्रश्न है। मतलब एक कोई भी आपके पास हार्ड कॉपी है, ठीक है,
और उसका क्या करना है, उसको डिजिटलीकरण करना है तो स्कैनर ही करेगा। स्कैनर से आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, फिर अपने कंप्यूटर फाइल में सेव करेंगे और जो भी आपको फिर एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, लेजर तकनीक का उपयोग करके प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कौन परिवर्तित करता है। तो दोस्तों वहाँ पे प्रश्न कुछ अलग प्रकार से था, यहाँ पे कुछ अलग मोड में है, तो बिल्कुल जो है अलग फॉर्मेट में, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन ही होगा, स्कैनर को ही लॉक करेंगे। किसी भी तरह की सूचना जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, चित्र हो गए, प्रिंटेड पेज हो गए, को स्कैन कर सकता है। कौन स्कैन कर सकता है, तो वही बात हो जाएगी डी ऑप्शन। दोस्तों ये जो है ना अलग अलग प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो आप थोड़ा सा समझ लेना, ताकि ऐसा भी नहीं समझे कि भाई ये बार बार सेम प्रश्न। सेम नहीं है, फॉर्मेट अलग है, लेकिन हमारे लिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं ऐसे प्रश्न तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जरूर करेंगे, इसलिए देखे हुए होते तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे वहाँ पे एग्जाम में। नंबर 45 पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक कलाकार द्वारा कंप्यूटर सिस्टम, एक कलाकार किसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए संगीत को प्ले कर सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मिडी, MIDI, ठीक है, मिडी। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे आगे अपना क्वेश्चन आ जाएगा फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कलाकार मिडी द्वारा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए जो संगीत को प्ले कर सकता है। फिलहाल अपना ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सिक्योर डिजिटल कार्ड के जो संस्करण है ना, इनमें से कौन से, मिनी SD कार्ड है, मैंने आपको बताया था सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है। इसका जो उपकरण कौन सा है, SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड या पैन कार्ड। पैन कार्ड तो होगा ही नहीं साहब, है ना, पैन कार्ड तो होगा ही नहीं। मिनी SD और माइक्रो SD, तो अपना A और B लॉक हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन को आप सभी सही करेंगे। डिजिटल कैमरे में उपयोगी सबसे लोकप्रिय और एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह है, क्या है, डिजिटल कैमरे में उपयोगी सबसे लोकप्रिय और एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह जो है वो है सिक्योर कार्ड, नहीं सर, स्मार्ट मीडिया कार्ड। वेरी गुड। चले तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेस, प्रिंटेड या फिर हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण जो करता है वो कौन करता है, ये आपको बताना है। आपने कहा सर इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा OCR, ठीक है, क्या हो जाएगा, OCR हो जाएगा। अब इसका भी अपना आगे आ ही जाएगा, या फिर यहाँ पे बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा आप लिख लेना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म है OCR का। ध्यान रखना दोस्तों, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। व्यापक रूप से स्वचालित डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्यापक रूप से स्वचालित डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा OCR, सेमी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और आपको पता है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर कि एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का जो तरीका है वो कौन सा है। एक मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का जो तरीका है, कितना आसान सा प्रश्न है, बार कोड हो जाएगा दोस्तों। कभी भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आपके पास मतलब कैश मनी नहीं होती है, या फिर होती भी है, मान लीजिएगा अगर आप करवाना चाहते हैं कि मैं तो जो है ATM से पेमेंट करता हूँ, या फिर ये खैर मैटर अलग हो गया। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपका जो बिल बनता है ना दोस्तों, शॉपिंग मॉल में आपका जो बिल बनता है और आपकी जो भी आपने जो भी चीज़ खरीदी, जो भी आइटम खरीदा, उसको स्कैन किया जाता है, आपको पता है उसका बिल बनाने के लिए। तो उस पर जो बार कोड लगे हुए होते हैं ना वो, ठीक है, तो वो बार कोड लगे हुए होते हैं और उसको स्कैन करने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है बार कोड रीडर, ठीक है। लो साहब, क्वेश्चन ही आ गया। शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंट स्टोर में क्विक बिलिंग और
लिस्ट प्रबंध के लिए, लिस्ट मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है तो उसका बार कोड का ही उपयोग किया जाता है। उस पर बार कोड लिखे हुए थे और जो होती है ना अपनी BCR जो होती है उसको अपन बोलते हैं मशीन को बार कोड रीडर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। अगला प्रश्न है वॉर्म, CDR, CD-RO और DVD और ब्लू रे डिस्क, ये सारे के सारे जो है ना डिस्क से संबंधित जो भी ये है ना ऑप्शंस, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये ऑप्टिकल डिस्क से संबंधित है, ऑप्टिकल डिस्क से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे के सारे आगे जैसे DVD, CD, CD-RO, CDR, ब्लू रे डिस्क, सारे के सारे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यूजर आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं। यूजर जो है ना, यूजर किसको कहेंगे अपन? कंप्यूटर को चलाने वाला या कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला, ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला यूजर जो है आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं मॉनिटर से, प्रिंटर से, स्पीकर से या प्लॉटर से। तो सीधा सीधा जवाब हो जाएगा अपना मॉनिटर से देख सकते हैं। मॉनिटर में अपन ओपन करके मॉनिटर की डिस्प्ले से बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मॉनिटर स्क्रीन का आकार जो है ना विकर्ण के रूप में मतलब किस में मापा जाता है? सेमी में, mm में, पिक्सेल में या फिर इंचेज में? दोस्तों किस में मापा जाता बताइए? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। और मॉनिटर स्क्रीन का जो आकार विकर्ण रूप है ना, स्क्रीन का मतलब कि जो बाहर से मापा जाता है वो ऐसे मापा जाएगा विकर्ण, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आप करते हैं ना कि भाई लैपटॉप की स्क्रीन कितनी है, या फिर आप कहते हैं कि भाई अपने जैसे कोई अपने मॉनिटर लिया उसकी स्क्रीन कितनी है, तो विकीर्ण मापा जाता है। ऐसा मतलब ऐसे नहीं मापा जाएगा कि भाई ऐसे माप ले, नहीं, विकीर्ण मापा जाएगा। और विकीर्ण में वो कितनी है कि भाई 17.5 है या 19.5 या 20 है, 25, 30, 54 जो भी है, ठीक है, जो भी बड़ी होती है तो बड़ी होती है तो भी उसका विकीर्ण ऐसे ही मापा जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मतलब इंचेज में मापा जाता है, ठीक है। मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो अंदर वाला रिजोल्यूशन मॉनिटर के अंदर, मतलब मॉनिटर को ओपन करके मापा जाता है और वो मापा जाता है पिक्सल में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप दोनों ध्यान रखना। मॉनिटर की जो विकर्ण की जो विकर्ण मॉनिटर स्क्रीन का जो आकार है वो विकर्ण में मापा जाता है जो कि इंच में, और मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो है जो C मतलब कि पिक्सल में मापा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि LCD में किसका उपयोग लिया जाता है? फिल्म ट्रांजिस्टर का, क्रिस्टल डिस्प्ले का, प्लाज्मा डिस्प्ले का या उपरोक्त सभी? इसमें काफ़ी भाई बहन बड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे और राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का वो होगा क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं होगा, फिल्म ट्रांजिस्टर हो जाएगा। मतलब TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, TFT। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? A ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रयोग होता है। ये मतलब है ना पतला पैनल होता है, ये जैसे आजकल लगता है फिल्म ट्रांजिस्टर जो LCD में लगता है। इससे पहले जो पुरानी आती थी ना मॉनिटर, जो बड़े बड़े मॉनिटर आया करते थे, आजकल भी काफ़ी घरों में होंगे वैसे, जिसका उपयोग तो बहुत कम है अब, और उसमें लाइट खर्च भी ज़्यादा हुआ करता था। तो उसमें कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को स्थायी पठनीय प्रारूप में प्रदान कौन करता है? कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन कह लो या फिर आपका जो भी डाटा है, ठीक है, डाटा को स्थायी पठनीय प्रारूप में या फिर रूप में जो प्रदान करता है वो हमेशा ध्यान रखना प्रिंटर ही करेगा। आपका राइट आंसर फिलहाल के लिए D ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रिंटर से आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है? अब दोस्तों देखिएगा, प्रिंटर से जो आउटपुट आता है ना उसको क्या बोलते हैं? तो उसको A और B दोनों बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। अगला प्रश्न है, प्रिंटर को मोटे तौर पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रिंटर को सही तरीके से अगर देखा जाए तो कितने भागों में किया? नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रिंटर की मैं आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो दूंगा जिसको आप अच्छे तरीके से 5-6 मिनट की अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे, उसका नोट्स भी बना लेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक तो, और एक इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ ही पाएंगे, वैसे मैं आपको दूंगा तब। फिलहाल अपन A और B दोनों को लॉक करेंगे, C ऑप्शन।
इम्पैक्ट प्रिंटर के जो प्रकार है ना वो कौन से, देखिए यहाँ पर आप समझ लेंगे कि इम्पैक्ट के जो प्रकार है ना वो कौन से। तो इसमें भी एक तो करेक्टर प्रिंटर, एक लाइनर प्रिंटर है, ठीक है। तो फिलहाल अपना राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, करेक्टर प्रिंटर एक समय में 1, 2, 3 या 4 करेक्टर प्रिंट कर सकता है। कितने प्रिंट कर सकता है करेक्टर प्रिंटर एक समय में? तो एक समय में एक ही प्रिंट कर पाएगा करेक्टर प्रिंटर। तो दोस्तों ये भी सिंपल ही प्रश्न है, कोई ज़्यादा बड़ा लेवल का नहीं है। और यहाँ पर जो है ना देखिए, ये ए और बी वाला जो फंडामेंटल है ना, ये आपके लिए इजी बनाने के लिए दिए, ठीक है, आपके लिए इजी बनाने के लिए दिए। तो करेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय उदाहरण जो है ना वो है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। तो सी ऑप्शन, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील्स ये करेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय उदाहरण है, ठीक है। तो ये किसके प्रकार है? ये करेक्टर के। और करेक्टर किसका प्रकार है? वो करेक्टर है इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है हमें इतना याद करना। तो मैंने आपको बताया जैसे कि एक छोटी सी वीडियो दूंगा जिसमें पूरा प्रिंटर का जो भी मामला है ना बता दूंगा। आमतौर पर प्रिंटर ज़्यादा तेज़ी से प्रिंट करते हैं। आमतौर पर कौन से प्रिंटर ज़्यादा तेज़ी से प्रिंट करते हैं? बोले सर नॉन इम्पैक्ट करते हैं। वेरी गुड। तो नॉन इम्पैक्ट को आप यहाँ पे लॉक करेंगे, बी ऑप्शन को। और इंकजेट लेज़र, देखिए इंकजेट लेज़र, थर्मल, प्लॉटर इत्यादि जो है ना कौन से प्रिंटर है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बोले सर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। अभी अभी अपन ने बात की ना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो प्रकार है, या नहीं की सर इम्पैक्ट की है? हाँ जी, इम्पैक्ट की तो ज़रूर करी है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिए। कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा है? अच्छी क्वालिटी ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें अच्छी क्वालिटी का मतलब एक व्यवसाय के लिए, प्रोफेशन और कार्यालय के लिए जो मोस्ट जो आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, वो रहेगा इसमें कौन सा, अपन लेज़र कर दे क्या? हाँ सर कर दीजिएगा। चलो साहब लेज़र कर देते हैं। स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग करता है। कौन सा प्रिंटर जो है गर्म तत्व का उपयोग करता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, थर्मल जो प्रिंटर है वो गर्म तत्वों का उपयोग करता है और ये स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न, एटीएम से निकलने वाली जो रसीद की छपाई में किस प्रिंटर को काम में लिया जाता है? जो एटीएम से जो निकलती है ना, जो पर्ची निकलती है, आप देखते हैं अपने जो डिटेल की, बैंक डिटेल की, तो वो जो है ना उसमें किसका प्रयोग होता है? उसमें थर्मल प्रिंटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, पेशेवर कला और डिज़ाइन के लिए किस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है? थर्मल प्रिंटर का, करेक्टर प्रिंटर का, या लाइनर प्रिंटर का, या फिर इंकजेट प्रिंटर का? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, थर्मल प्रिंटर का। क्या हो जाएगा? थर्मल प्रिंटर का लॉक हो जाएगा। पेशेवर कला और डिज़ाइन के लिए प्रिंटर जो इस्तेमाल किया जाता है वो थर्मल प्रिंटर किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग की गुणवत्ता वाली कलाकृतियों जैसे बिल्डिंग प्लान है, सर्किट डायग्राम जो है, या फिर इस प्रकार के जो बनाए जाते हैं उसको किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है उसमें, ये आपको बताना है। मतलब इंजीनियरिंग में और बिल्डिंग प्लानिंग हो गई, जैसे सर्किट डायग्राम हो गया, और भी कुछ बना लिए जैसे, ठीक है, तो इसमें जो है अपना प्लॉटर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लॉटर का। और लास्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, और जल्दी से जवाब दीजिएगा कि टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है कौन? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम करता है दोस्तों। कौन करता है? मॉडेम करता है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको बाहर के कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और उम्मीद करूंगा आप ज़रूर देंगे। और क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। कमेंट तो बहुत कम आते हैं लेकिन मैं क्लास फिर भी दे रहा हूँ। CPU और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती है। और मॉर्निंग की क्लास में लाइव भी बहुत कम आते हैं, फिर भी क्लास देता हूँ। और बोला तो सभी ने था सर हाँ कंप्यूटर की क्लास दीजिए, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन अब तो लाइव नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे। खैर जो भी है, जो आप लोगों ने बोल दिया मैंने वो काम कर दिया है।
अब आपकी मर्ज़ी कि आप इस क्लास को कितना कहाँ तक इम्पोर्टेंसी देते हैं या नहीं, जो भी है वो आपका मैटर, आपको देखना है। बाकी मेरे यहाँ से मैंने ये क्लास स्टार्ट कर दी है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि CPU और मुख्य मेमोरी की गति कौन बढ़ा देता है, कौन सी मेमोरी बढ़ा देती है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज भी PDF मिलने वाली है। डेली आपको rajasthanclasses.in वेबसाइट पर rajasthanclasses.in वेबसाइट पर PDF मिलती है और कंप्यूटर क्या इसका कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स भी डाल दिया गया है, तो आप ज़रूर देखें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।